चुनौतियां जापानियों को हमेशा ताजी मछलियां खाना पसंद रहा है। लेकिन जापान के तट के करीब के पानी में बहुत दशकों तक ज्यादा मछलियां नहीं रह सकती थी। इसलिए जापानी आबादी को खिलाने के लिए मछली पकड़ने वाली नावें जरूरत के अनुसार बड़ी होती गईं और समुद्र में पहले से कहीं ज्यादा दूर जाने लगीं। मछुआरे जितने दूर जाने लगे, मछलियों को लाने में उतना ही अधिक समय लगने लगा। यदि वापसी की यात्रा में कुछ दिनों से अधिक समय लगता है, तो मछलियां ताजा नहीं रहती थीं। जापानियों को इन मछलियों का स्वाद पसंद नहीं आता था। इस समस्या को हल करने के लिए मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने अपनी नावों पर फ्रीजर लगा लिए। वे मछलियां पकड़ते थे और उन्हें फ्रीजर में जमा देते। फ्रीजर ने नावों को समुद्र में आगे जाने और अधिक समय तक समुद्र में रहने की सहूलियत दी। हालांकि जापानी लोग अब भी ताजी मछली और फ्रीजर में जमी हुई मछली के स्वाद का अंतर महसूस कर लेते थे और उन्हें फ्रीजर में जमी हुई मछली का स्वाद पसंद नहीं आता था। फ्रीजर में जमी हुई मछलियों की कीमत भी मछुआरों को कम मिलती थी। इसलिए मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने अब नावों में फिश टैंक लगाए। वे मछलियां पकड़ते और उन्हें टैंकों में भर देते। फिश टैंक में कुछ इधर उधर टकराने के बाद मछलियां हिलना डुलना बंद कर देती। वे जीवित रहती परंतु थकी हुई और निढाल अवस्था में। दुर्भाग्य से जापानी अभी भी इस तरह की मछलियों के स्वाद का महसूस कर लेते थे। चूंकि फिश टैंक में मछलियां ज्यादा दिनों तक गतिमान नहीं रह पाती थीं, इसलिए वे ताजा मछली जैसा स्वाद खो देती थीं। जापानियों की प्राथमिकता ताजी और जीवंत मछली का स्वाद था, सुस्त और निढाल मछली का स्वाद नहीं। तो अब जापानी मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने इस समस्या का समाधान कैसे किया? वे जापानियों को ताजी स्वाद वाली मछलियां कैसे उपलब्ध करा पाए? जापानी लोग मछली को ताजा रखने में कैसे कामयाब रहे? मछली का स्वाद ताजा रखने के लिए जापानी मछली पकड़ने वाली कंपनियों ने नावों में फिश टैंक रखना जारी रखा। लेकिन अब वे हर टैंक में एक छोटी शार्क भी छोड़ देते। शार्क कुछ मछलियां तो खा लेती, लेकिन बची मछलियां बहुत जीवंत अवस्था में पहुंचती थी क्योंकि वे मछलियां बहुत ही संघर्ष करके जीवित रहती थीं। क्या आपने महसूस किया है कि हम में से कई लोग इसी प्रकार के तालाब में आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुस्त और चुनौती रहित? क्या हमें अपने जीवन में एक शार्क की आवश्यकता नहीं है? मूल रूप से हमारे जीवन की चुनौतियां शार्क की तरह हमें जागृत रखने और जीवन में एक बेहतर स्वाद देने के लिए आती हैं। हम जितने अधिक बुद्धिमान, दृढ़ और काबिल होंगे, उतना ही हम चुनौतियों का बेहतर आनंद ले पाएंगे। यदि चुनौतियां सही प्रकार की हैं और उन चुनौतियों पर लगातार विजय प्राप्त करी जाए, तो आप विजेता हैं। इसलिए मुश्किलों का सामना करने के बारे में सोचें और ऊर्जावान बनें। जब कोई इनका लगातार सामना करता है और नए समाधानों को आजमाने के लिए उत्साहित रहता है, तो उन्हें जीवन में मजा आने लगता है और वह जीवंत होते जाते हैं। हमारे लिए सुझाव 1. चुनौतियों से बचने के बजाय उनका सामना करें, उन्हें पछाड़ दें, खेल का आनंद लें। यदि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं या बहुत अधिक हैं, तो हार न मानें। असफल होना हमें थका देता है। इसके बजाय अधिक जोश और हिम्मत के साथ पुनः तैयार हो जाएं। अधिक दृढ़ संकल्प, अधिक जानकारी, अधिक मदद के साथ। 2. भगवान बिना दर्द के कोई दिन देने का वादा नहीं करता है। जैसे बिना दुख के हंसी, बिना बारिश के सूरज, लेकिन वो वादा करता है हर दिन एक नई ताकत देने का, दुखों से मुक्ति का और रास्ते के लिए प्रकाश देने का। 3. निराशाएं सड़क के अवरोधों की तरह हैं। वे थोड़ा धीमा कर देती हैं, लेकिन बाद में आरामदायक सफर का आनंद देती हैं। अवरोधों पर बहुत देर तक न रुकें, आगे बढ़ें। 4. अगर आप निराश हैं क्योंकि आपको वह नहीं मिला जो आप चाहते हैं, तो रुकें और खुश होएं, क्योंकि भगवान ने आपको देने के लिए कुछ बेहतर सोचा है। जब जीवन में कुछ घटित होता है, अच्छा या बुरा, तो विचार करें कि इसका क्या अर्थ है। हर घटना का एक उद्देश्य है। जिंदगी यह सिखाना चाहती है कि हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना है, परेशान नहीं। 5. कोई भी पीछे जाकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकता।
लेकिन वर्तमान क्षण का उपयोग करके हम सभी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और एक नया अंत बना सकते हैं। आइए जीवन में चुनौतियों का सामना करें और आगे बढ़ें। जीवन में कठिन परिस्थितियां आने पर हम पहले से अधिक मजबूत होकर निकलते हैं। चुनौती चाहे जो भी हो, खुद पर यकीन रखें और आगे बढ़ने का रास्ता खोजें। नोट: हमारा उद्देश्य यहाँ मांसाहार और मछली का प्रचार करना नहीं था, सिर्फ एक उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। आपका शुभ चिंतक संतोष कुमार सोनकर, माई यूट्यूब एट योर वेल विशर।